हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग चिंतनशील शिक्षा। इसके आज वीडियो थर्ड करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक पाठन। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आलोचनात्मक पाठन समालोचनात्मक रूप से पढ़ना प्रभावी अध्ययन आदतों के विकास का एक अनिवार्य तत्व है और अतः उत्कृष्ट पाठन क्षमताएं किसी के जीवन के हर पहलू को व्यवहारिक रूप से लाभान्वित करेंगी। आलोचनात्मक रूप से पढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप जो पढ़ते हैं उसके लिए आप आलोचनावादी हों। आलोचनात्मक रूप से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए आलोचनावादी हों। आलोचनात्मक अध्ययन मात्र पाठ में दी गई कथ्य विषय वस्तु को ही स्वीकार नहीं करता और आलोचनात्मक अध्ययन मात्र पाठ में जो दी गई कथ्य विषय वस्तु हैं उनको ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि उससे भी अधिक इसमें पाठ को भले भांति समझना भी शामिल है और उससे अधिक पाठ को जो चैप्टर है उसको अधिक भले भांति समझना भी इंक्लूडेड है और उसकी लेखन शैली और संरचना नियोजित भाषा के साथ साथ सामग्री की जांच करके पाठ के वास्तविक अर्थ समझते हुए उसका विश्लेषण करना है और उसकी लेखन शैली और संरचना नियोजित भाषा के साथ साथ सामग्री की जांच करके पाठ के वास्तविक अर्थ समझते हुए उसका विश्लेषण करना भी इंक्लूडेड है। एक महत्वपूर्ण पाठक स्पष्टता और समझ में सुधार के लिए विशेष प्रक्रियाओं, मॉडलों, प्रश्नों और सिद्धांतों को नियोजित करता है और एक महत्वपूर्ण पाठक जो है वो स्पष्टता और समझ के लिए सुधार करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं, मॉडलों, प्रश्नों और सिद्धांतों का नियोजित करता है जिससे कि वो पाठ को इजीली समझा सके। एक आलोचनात्मक पाठन सामग्री के माध्यम से केवल स्कीमिंग की तुलना में अधिक काम और समझ की आवश्यकता होती है और एक आलोचनात्मक पाठन सामग्री के माध्यम से केवल स्कीमिंग की तुलना में अधिक काम और समझ की नीड होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक पाठ को समझने से अधिक बहुत सी क्रियाएं शामिल हैं और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केवल एक पाठ को समझने से अधिक बहुत सी क्रियाएं भी इंक्लूडेड हैं। और संक्षेप में आप पाठन पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आलोचनात्मक पाठन अकादमिक अध्ययन के सभी चरणों में फायदेमंद होता है। आलोचनात्मक पाठन जो है वो अकादमिक अध्ययन के सभी चरणों उसमें हेल्पफुल होता है, लेकिन लेख समालोचन या सतही समीक्षा लिखते समय यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसलिए अकादमिक अर्थों में आलोचनात्मक होने के लिए आपके ज्ञान और समझ का विस्तार करना आवश्यक है और अकादमिक अर्थों में आलोचनात्मक होने के लिए आपके ज्ञान और समझ का विस्तार करना आवश्यक है। आलोचनात्मक अध्ययन की विशेषताएं। आलोचनात्मक अध्ययन की उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज पाठन के संदर्भ में या पृष्ठभूमि पर विचार करना। पाठन के संदर्भ में या उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करना। सेकंड इज प्रस्तुत किए गए सबूतों या तर्कों की जांच करना। जो उस पाठन में प्रस्तुत किए गए जो सबूत हैं या तर्क हैं उनकी भी जांच करना। थर्ड इज पाठन पर ध्यान से विचार और मूल्यांकन करना और जो पाठन है जो चैप्टर हो उस पर ध्यान से विचार करना और उसका मूल्यांकन करना। फोर्थ इज उद्देश्य और समग्र निष्कर्ष या दावे पर विचार करना और जो उसमें उसका उद्देश्य और समग्र निष्कर्षण का कंक्लूजन लिखे हैं उस पर दावे पर भी विचार करना। नेक्स्ट इज किसी भी प्रभाव के लिए तथ्यों और तर्कों की जांच करना और किसी भी प्रभावी ऐसे फैक्ट के लिए उनके जो तथ्य दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं उनकी भी जांच करना, उनकी इंक्वायरी करना। विविध स्रोतों की प्रभावी रूप से तुलना और जांच करना और विविध स्रोत जो है उनकी भी प्रभावी रूप से तुलना और उनकी भी जांच करना। नेक्स्ट इज दावे और सबूत के बीच तार्किक संबंध की तुलना करना और जो दावे और जो सबूत दिए गए हैं उसमें पाठ में उसकी तार्किक संबंध की तुलना करना, उनको कंपेयर करना। नेक्स्ट इज पाठन की शक्तियों और निहित तथ्यों अर्थों की पहचान करना, पाठन की कमजोरी और जोखिमों की पहचान करना और पाठन जो चैप्टर हो उसमें जो कमजोरियां हैं उनमें जो जोखिम है उनकी भी पहचान करना।
अध्ययन डिजाइन या फोकस की सीमाओं की जांच करना, और अध्ययन के डिजाइन या फोकस की जो सीमाएं उसकी भी जांच करना, की गई व्याख्याओं की जांच करना, और जिसमें जो पाठन में जो व्याख्या की गई हैं उनकी भी जांच करना। निर्धारित करना कि आप लेखों के तर्कों, मतों या निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, कितने तैयार हैं। और यह निर्धारित करना कि आप लेखों के तर्कों, मतों या निष्कर्षों के स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं। ये भी आपको निर्धारित करना है कि लेखों में जो तर्क दिए गए हैं, मत दिए गए हैं या निष्कर्ष निकाले गए हैं, उसको स्वीकार करने के लिए आप कितने रेडी हो। बड़ी तस्वीर को देखना और निर्धारित करना कि पाठन कैसे बड़े शैक्षणिक संदर्भ में फिट बैठता है, और बड़ी तस्वीर को देखना और निर्धारित करना कि पाठन कैसे बड़े शैक्षणिक संदर्भ में फिट बैठता है। एक आलोचक पाठक की भूमिका। आलोचनात्मक पाठन में अब एक आलोचक पाठक की भूमिका। एक आलोचनात्मक पाठक के रूप में आपको इस पर विचार करना चाहिए। फर्स्ट इज, पाठ क्या कहता है, कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहता है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, हम किसे किस अकॉर्डिंग समझते हैं। किसी अंश को समालोचनात्मक रूप में पढ़ने के बाद आपको नोट्स लेने और आवश्यक विचारों को अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। किसी अंश को समालोचनात्मक रूप से पढ़ने के बाद आपको उसके नोट्स लेने और उसके जो आवश्यक विचार हैं उसको अपने शब्दों में डिफाइन करने में सक्षम होना चाहिए, उसमें निपुण होना चाहिए अपने वर्ड्स में, हम जिससे कि उसे लिख सके, नोट्स लेने और अपने वर्ड्स में उसे लिख सके जो हमने चैप्टर पढ़ा है। सेकेंड इज, पाठ क्या वर्णन करता है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो क्या वर्णन करता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने स्वयं के उदाहरणों का उपयोग करने के लिए पाठ को अच्छी तरह से समझते हैं, और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको आप अपने जो खुद के सेल्फ उदाहरण हैं उनका उपयोग करने के या पाठक को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं चैप्टर को, और विषय पर अन्य लेखन के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, और अन्य लेखन के साथ उसकी तुलना, उसको कंपेयर कर सकते हैं। पाठ की व्याख्याता। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ की व्याख्याता। इसका मतलब है कि आपको पाठ का पूरी तरह से विश्लेषण करने और संपूर्ण पाठ के लिए एक अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, पाठ की व्याख्याता यानी कि आपको पाठ का पूरी तरह से विश्लेषण करना और संपूर्ण पाठ के लिए एक अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए। आपको अर्थ देने में, उस चैप्टर का पूरा अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए, उसका विश्लेषण करना आना चाहिए और उसको संपूर्ण पाठ के लिए एक अर्थ देने में भी सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक आलोचनात्मक पाठक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ कुछ सुझाए गए हैं कदम है। फर्स्ट इज, लेखक के पाठकों का हिस्सा बनने के लिए तैयार करें। लेखक को पाठकों का हिस्सा बनने के लिए तैयार करें। आखिरकार लेखक विशेष पाठकों के लिए सामग्री लिखते हैं। आखिरकार लेखक जो हैं वो विशेष पाठकों के लिए सामग्री लिखते हैं, और उस पाठक समूह सदस्य होने से यह समझना आसान हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, और उस पाठक समूह का सदस्य होने से यह समझना आसान हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। पाठक को लेखक के इतिहास और पाठ के बारे में पढ़ना चाहिए, और पाठक को लेखक के इतिहास और पाठ के बारे में पढ़ना चाहिए, और लेखक के इच्छित पाठकों के बारे में परिचित और नोट्स के बारे में जानना चाहिए, और लेखक के इच्छित पाठकों के बारे में परिचय और नोट्स के बारे में जानना चाहिए, नोट्स के बारे में भी जानना चाहिए। सेकेंड इज, खुले दिमाग से पढ़ने की तैयारी करें। ओपन माइंडली रीडिंग करने की भी प्रिपरेशन करें, रेडी रहें। गंभीर पाठक ज्ञान की तलाश में रहते हैं। गंभीर पाठक ज्ञान की तलाश में रहते हैं। जो सीरियसली पढ़ते हैं पाठक, वो ज्ञान की तलाश में रहते हैं, नॉलेज की तलाश में रहते हैं। वे अपने व्यक्तित्व के अनुसार किसी कार्य को पूर्ण लेखन नहीं करते हैं। वे अपने व्यक्तित्व के अनुसार कार्य को पूर्ण लेखन नहीं करते हैं। एक प्रबुद्ध आलोचनात्मक पाठक के रूप में आपकी भूमिका पृष्ठ पर सामग्री को पढ़ने की है। आपकी भूमिका पृष्ठ पर सामग्री को पढ़ने की है। लेखक के विचारों को विकसित करने और विचारों के साथ आने का एक अच्छा अवसर देने के लिए, और अपने आप को पाठ पर समझदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए सक्षम करना है। एक
प्रबुद्ध। आलोचनात्मक पाठक के रूप में आपकी भूमिका पृष्ठ पर सामग्री को पढ़ने की है और एक लेखक के विचारों को विकसित करने और विचारों के साथ आने का एक अच्छा अवसर देने के लिए अपने आप को पाठ पर समझदारी और निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए सक्षम करना होगा। थर्ड इज, शीर्षक पर विचार करें। यह स्पष्ट लग सकता है, फिर भी शीर्षक लेखक के दृष्टिकोण, उद्देश्य, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या कार्यप्रणाली के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है। यह स्पष्ट लगता है, फिर भी शीर्षक लेखक के दृष्टिकोण, उद्देश्य, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या कार्यप्रणाली के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकता है। धीरे धीरे पढ़ें, स्लोली रीड करना। फोर्थ पॉइंट, फिर से यह स्पष्ट लग सकता है कि फिर भी यह गंभीर पाठन का एक कारक है। आप पाठ को धीमे करके और अधिक संबंध बनाएंगे। अगर आप पाठ को धीमे धीमे पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा अधिक रिलेशन बना पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे उस पाठ से जिसका आप स्टडी कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं। 50 शब्दकोश और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री का उपयोग करें। और जो शब्दकोश, जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उसमें उनका अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री का भी उपयोग करें। यदि पाठ में कोई ऐसा शब्द है जो अस्पष्ट है, यदि पाठ में जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें कोई ऐसा शब्द है जो कि आपके लिए स्पष्ट है, अनक्लियर है, जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, या संदर्भ में व्याख्या करना कठिन है, या उसकी फिर संदर्भ में व्याख्या करना, उसको डिफाइन करना डिफिकल्ट है, तो उन्हें खोजें, उनको सर्च करें कौन कौन से वर्ड हैं वो, और प्रत्येक शब्द मायने रखता है, क्योंकि एवरी वर्ड, जो भी उसमें वर्ड दिए गए हैं डिफिकल्ट है, जो कि आपको अनक्लियर है, वो एवरी वर्ड अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि पाठ का एक भाग तकनीकी शब्दावली से भरा है, यदि पाठ का एक भाग जो है वो तकनीकी यानी कि टेक्निकल शब्दावली से भरा है, तो यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि लेखक उनका उपयोग कैसे करता है। और ये समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेखक उनका उपयोग कैसे करता है। अगर आपको उनको नोट करके लिख लेंगे तो आपके लिए ईजिली होगा उसको अंडरस्टैंड करना, जो भी डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं पाठ में। 6 नोट्स बनाएं। आवश्यक नोट्स बनाएं, महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करें। आवश्यक नोट जिनकी ज़रूरत है उनको वो नोट्स बनाएं, और जो महत्वपूर्ण अंश है उनको रेखांकित करें, उनको अंडरलाइन करें और हाईलाइट करें। उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप अदर पेन ले सकते हैं, ब्लू ब्लैक, जैसे ब्लैक पेन है, ब्लू पेन से राइट करें तो ब्लैक पेन से उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करें, और विचारों को नोट पैड में लिखें, और जो विचार हैं आपके उनको नोट पैड में राइट करें। अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी करें, और अपनी पसंद के अनुसार जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी करें। उनको हाईलाइट करें, उनको रेखांकित करें, अपने विचारों को थोड़ा हाईलाइट करके लिखें, जो आप चाहें उसके अकॉर्डिंग लिख सकते। सिद्धांत का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं, थीसिस और लेख के प्राथमिक तर्कों का मानसिक नोट बनाएं। और सिद्धांत के समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं, थीसिस और लेख के प्राथमिक तर्कों का मानसिक नोट बनाए। पढ़ते समय लिखना कई तरह से आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। राइट, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पर लिखना आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है, आपके मेमोरी को भी मजबूत कर सकता है। विशेष रूप से पाठ के अस्पष्ट हिस्से के साथ आपके लेखन एक लिंक बनाकर सहायता करता है। और जो आपके लिए स्पष्ट नहीं हुआ, अनक्लियर है जो वर्ड, वो हिस्सा जो है वो अगर आप उसको राइट कर लेते हैं तो वो आपके लिंक बनाकर उसमें आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आप अगर उसको राइट कर लेते हैं तो आपको ईजिली माइंड में रहता है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड था जो मैंने उस टाइम पे लिखा था, जिसको मैंने अब रिकॉल कर लेता हूँ, याद हो जाएगा आपको ईजिली। आलोचनात्मक पाठन की रणनीति, ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आलोचनात्मक पाठन की रणनीतियाँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने को मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे वीडियो